Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start a new chapter of class 8 new NCERT of Science Curiosity. इसके दो चैप्टर्स हम देख चुके हैं. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 देखने वाले हैं. हेल्थ के बारे में जानेंगे. द अल्टीमेट ट्रेजर. ट्रेजर मतलब होता है खजाना. हेल्थ इज वेल्थ. आपने बहुत बार सुना होगा. अगर हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो तो हमारे लिए किसी भी खजाने से कम नहीं है. सो इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे. चलिए देखते हैं कंटेंट शीट. सो एज यू कैन सी 13 चैप्टर्स आर देयर, जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो चुका है. चैप्टर 3 द अल्टीमेट ट्रेजर जो कि हेल्थ होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो चैप्टर का नाम मैं बता चुकी हूँ, प्रॉब एंड पॉन्डर. तो कौन कौन से क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसे हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड. हमारे जो बॉडी है, जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हमें हो जाता है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है. वी rarely see cases of smallpox or polio these days, but these diseases like diabetes and heart problems are more common. Why? ये जो बीमारियां जो पहले बहुत बड़े लेवल पे हुआ करती थी, जैसे स्मॉलपॉक्स या पोलियो, अब कम देखने को मिलती हैं. लेकिन डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है आजकल. ये क्यों है ये जानेंगे. या फिर ऐसे क्वेश्चंस मन में आते हैं, देन कुड क्लाइमेट चेंज लीड टू न्यू टाइप्स ऑफ डिजीज. ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या इससे भी नई डिजीज हो सकती हैं. हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक. जैसे स्ट्रेस अगर लेते हैं या डर हमें बहुत ज्यादा किसी चीज का लग रहा है तो वो हमें कैसे बीमारी की तरफ ले जाते हैं. देन व्हाई डू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड मोर देन अदर्स ड्यूरिंग डिजीज आउटब्रेक्स. जब कोई बीमारी फैलती है तो कुछ लोग बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं. सो ऐसा क्यों होता है वो सब समझेंगे. ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए. तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए, जैसे हाउ कैन रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो कैसे अच्छी होती है. देन हैंड वॉश अगर हम कर रहे हैं तो ये सिंपलेस्ट वे कैसे कंसिडर्ड होता है टू प्रिवेंट डिजीज, कि हाथ धो रहे हो तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं. कुड स्पेंडिंग टू मच टाइम इंडोर्स अफेक्ट आवर इम्यूनिटी. अगर हम अपने घर के अंदर ज्यादा समय बिता रहे हैं और बाहर ज्यादा नहीं जाते तो क्या ये हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, वो जो सिस्टम होता है वो क्या इफेक्ट होता है. या फिर वैक्सीन क्या हमें प्रोटेक्ट करती है इवन बिफोर वी गेट सिक. वाई इज बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट. बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है. जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे बचने के लिए. ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, कम्युनिकेबल क्या होता है, यही सब इस चैप्टर में हम जानने वाले. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको आसानी से मिल सकते हैं. नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1. हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक. हेल्थ जो है ये बहुत ज्यादा है. किससे? सिर्फ फॉलिंग सिक, हम बीमार पड़ रहे हैं, सिर्फ इतने को ही ये नहीं कहते कि हम अनहेल्दी हैं. ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो हम हेल्दी है. हेल्थ बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है. ये सिर्फ बीमार पड़ना या नहीं पड़ना इससे रिलेटेड नहीं है. चलिए पढ़ते हैं. व्हाट डू द न्यूज क्लिपिंग्स ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री. देखिए स्टार्टिंग में जो हमने चैप्टर का फर्स्ट पेज देखा, वहां पर कुछ ऐसे यहाँ देख सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर की क्लिप्स है वो कटी हुई है. जैसे 28.6% इंडियंस आर ओबीज. ओबीज मतलब होता है इतने परसेंट लोग, इससे भी ज्यादा लोग ओबीज है, मोटापे का शिकार है, मतलब वजन ज्यादा है. एयर पोल्यूशन इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर आपको कटिंग्स दिख रहे हैं. सो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, is being healthy is just about not having disease. क्या अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी कहलाएंगे. हेल्थ also includes feeling good physically, staying positive and having strong relationship. हेल्थ का ही पार्ट होते हैं कि हमें फिजिकली अच्छा फील हो, हम पॉजिटिव रहें, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो. राइट. अ हेल्दी पर्सन टेक्स केयर्स ऑफ देयर बॉडी. एक हेल्दी इंसान जो होता है वो अपने बॉडी की केयर करता है, पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखता है एंड एंजॉय सोशल लाइफ. सोसाइटी में बराबर से पार्टिसिपेट करता है. लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इज ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी. सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आखिर हेल्दी होता क्या है. इसी के बारे में एक्टिविटी 3.1 लेटेस्ट रीड के थ्रू हम समझेंगे. सो अ ग्रेड 8 स्टूडेंट्स मूव टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी विद नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू एनवायरनमेंट एंड बिजी पेरेंट्स. ही फेल्ट लोनली. एक 8th क्लास का बच्चा है जो नए स्कूल में गया है क्योंकि सिटी दूसरी चेंज हुई है, ट्रांसफर हुआ है. वहां ना तो कोई उसका फ्रेंड है, नया एनवायरनमेंट है और पेरेंट्स भी बिजी है, तो वो बहुत लोनली फील कर रहा है, अकेला अकेला फील कर रहा है. टू कोप ही स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया बट दिस मेड हिम फील वर्स. अब
क्योंकि वो अकेला है तो टाइम पास करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम अपने फोन पे बिता रहा है, सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहा है, लेकिन वो अकेले और ज्यादा अकेलापन होता जा रहा है उसके साथ। ही स्टॉप्ड ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, उसने दोस्त बनाना बंद कर दिए। हैड हेडेक्स, उसको सर दर्द होने लग गया। लॉस्ट वेट, उसका वेट कम हो गया। कुड नॉट स्लीप वेल, सही से सो नहीं पाता था। देन अ डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग अ काउंसलर। फिर डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि स्क्रीन टाइम कम कर दो। स्क्रीन टाइम मतलब फोन वोन पे जो हम टाइम स्पेंड करते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, उसको कम कर दो और एक काउंसलर के साथ मीटिंग रखी। सो द स्कूल काउंसलर अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। ठीक है, एक स्कूल में काउंसलर अरेंज किया गया उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो और फ्रेंड्स बनाए एंड उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। नाउ यहाँ दिया हुआ है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। व्हाट वाज द कॉज ऑफ बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम, जो लड़के की हेल्थ की प्रॉब्लम थी उसके कारण क्या हो सकते हैं। हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट हिज वेलबींग, उसकी जो हैबिट्स उसने अपनाई कि फोन चलाने लग गया, घर से बाहर नहीं जाता था, या उसके सराउंडिंग्स, उसके आसपास का जो वातावरण था वो उसके वेलबींग को, उसकी स्वस्थ जो जीवन शैली थी उसको कैसे अफेक्ट करता है। सो चलिए आगे देखते हैं। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंस्टीट्यूशन है, WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हिसाब से हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। सो WHO के हिसाब से हेल्थ क्या है, हेल्थ एक स्टेट है, ऐसा एक समय शरीर में या ऐसा एक अवस्था जिसमें हम फिजिकली अच्छे हो, मेंटली अच्छे हो और सोसाइटल लेवल पे भी हम अच्छे हो, सोसाइटी में भी हम अच्छे से घुल मिल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज की बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी कहलाएंगे, नहीं। हेल्थ इज कंसिडर्ड एज दिस, ये डेफिनेशन आ सकती है तो यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली एंड कोप वेल इन डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। सो अगर कोई हेल्दी पर्सन है, सो वो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए डिफिकल्ट या कोई अलग सिचुएशन आ जाए तो वो वहां पर कोप अप कर पाएगा अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा और एफिशिएंट तरीके से। Then a healthy person can adjust well with peer groups than other members of society. वो सोसाइटी में अच्छे से घुल मिल पाता है, अपने आसपास काम करने वाले लोग या जो साथ में पढ़ रहे हैं, जो भी उनके ग्रुप्स हैं उनके साथ अच्छे से घुल मिल पाता है। Let us understand more about health, और अच्छे से हेल्थ के बारे में जानते हैं। सो यहाँ दिया है एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के क्या क्या पहलू हैं। मेंटली हमें अच्छा होना चाहिए, फिजिकली एंड सोशली, तो ये सारी चीजें मिलकर हेल्थ बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बीमार नहीं है तो हम कह देंगे हेल्थी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो आर साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में दिया है। आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदा है वो मतलब हमें समझाता है या सिखाता है। आयुर्वेदा टीचेस अस दैट ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग, कि जो सही हेल्थ है वो एक बैलेंस बनाना होता है, किसका, बॉडी का, माइंड का और सराउंडिंग का, हमारे आसपास का वातावरण, हमारा जो शरीर है और हमारा जो मन है, ये सारी चीजें जब अच्छे से वर्क करती है तभी एक पर्सन जो है वो हेल्दी कहलाता है। ठीक है। नाउ फॉलोइंग दिनचर्या, दिनचर्या क्या होता है, डेली रूटीन। अगर हम डेली रूटीन बनाते हैं, फॉलो करते हैं, एंड ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन बनाते हैं, सीजन के हिसाब से अपने एक रूटीन बनाते हैं, तो ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, बैलेंस, एक बैलेंस बनाने में बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स में हेल्प करता है। ओके। ईटिंग फ्रेश wholesome food suited to one's प्रकृति, प्रकृति मतलब होता है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा शरीर की बनावट है, अगर हम फ्रेश फूड खाते हैं, अच्छा अनाज खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करना, क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना, रेस्टफुल स्लीप, आराम से सोना, काम माइंड मतलब शांत दिमाग अगर हमारा है तो सपोर्ट्स ओवरऑल वेलबींग, तो हमारी पूरी तरीके से शरीर की केयर होती है। This can also be achieved through practice like yoga, meditation and mindfulness. तो ये चीजें भी करके हम अच्छे से अपने शरीर को कंट्रोल में रख सकते हैं, बैलेंस्ड एक तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 है, हाउ कैन बी स्टे हेल्दी, तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, उसी में आगे देखते हैं। स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, कि हम पोषक तत्व से भरपूर खाना खाएं, मेंटेनिंग हाइजीन मतलब सफाई का ध्यान रखें, क्लीन प्लेस साफ जगह पर रहें, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, रेगुलर एक्सरसाइज करें, गेटिंग प्रॉपर स्लीप, सही से टाइम स्पेंड करें सोने में, देन स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, हैविंग अ पॉजिटिव
एटीट्यूड, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखें। व्हाट वी शुड डू, व्हाट शुड नॉट टू डू टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो आगे दिया हुआ है एक्टिविटी लेट अस लिस्ट, यहाँ पर हमें लिस्ट डाउन करना है। सो लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट योर पेरेंट्स, टीचर, एल्डर्स ऑफन एनकरेज यू टू फॉलो। हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, विच वन वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग, एड टू द लिस्ट। जैसे कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हेल्दी और बैलेंस डाइट खाना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, मेक टाइम टू रिलैक्स एंड मेडिटेट, है ना। सो किस तरीके की दिनचर्या आप फॉलो करते हैं, क्या अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, वो आप यहाँ पर कुछ और ऐड कर सकते हैं। ओके नाउ, और यहाँ दिया हुआ है जैसे स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन और अदर डिजिटल स्क्रीन, ये सारे हमें अवॉइड करने चाहिए जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। फास्ट खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब खाना स्लोली चबाकर खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए रोज, स्लीपिंग वेरी लेट, देर रात को नहीं सोना चाहिए, फिर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, अच्छे से नींद पूरी ना हो तो भी हम बीमार फील करते हैं। देन स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट, अगर हम खाना स्किप कर रहे हैं, जैसे मॉर्निंग में कुछ खाया ही नहीं, तो ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। सो टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज अ हेल्दी माइंड। अगर हम हेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं, आदतें रखते हैं, तो ये सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में और माइंड को हेल्दी रहने में। देन डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन एंड डिस्कशन यू मे हैव रियलाइज दैट आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। हमारा जो हेल्थ है, ये हमें जो ऊपर पॉइंट्स पढ़े उससे पता चलता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिफाइन या डिपेंड होता है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड आवर लाइफस्टाइल, कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, कि हम कैसे रहते हैं, एंड आवर एनवायरमेंट, मतलब किस सराउंडिंग में हम रहते हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। ये सारी चीजें मिलकर ही हमारी हेल्थ डिसाइड करती है। ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। सो मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, तो बैलेंस डाइट खाकर जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो और अनाज हो। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी एंड शुगरी फूड्स, ड्रिंक्स, जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आते हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसको अवॉइड करके जो ग्रीसी, जो ऑयली ज्यादा फूड होता है उसे नहीं खाना चाहिए। हेल्दी और फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। देन फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, जैसे बाहर जाकर हमें गेम्स खेलने चाहिए, प्लेइंग आउटडोर्स, वॉकिंग, चलना चाहिए, रनिंग, दौड़ना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। स्क्रीन टाइम, जो मोबाइल वगैरह हम चलाते हैं उसको लिमिट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय हमें नेचर में बिताना चाहिए। इनफ स्लीप, अच्छे से सोना चाहिए। हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट रिकवर। प्रैक्टिस योगा एंड सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम रेगुलरली। हमें इस तरीके के स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर बैलेंस डाइट खाना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। देन से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक टोबैको, एल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग। जो हार्मफुल सब्सटेंस, जो खतरनाक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे तंबाकू है या शराब वगैरह है, जो एडिक्टिव ड्रग्स वगैरह होते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। टाइम से सोना चाहिए ताकि अच्छे से नींद आए, और स्मोकिंग वगैरह, एल्कोहल वगैरह हमें नहीं करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है कीप द एनवायरमेंट क्लीन। एक तो हो गया कि हमें अपनी डाइट वगैरह जो हम वर्क कर सकते हैं, और दूसरा अपने आसपास की सराउंडिंग की बात अगर हम करें। सो लेट अस कंपेयर, यहाँ दो आपको इमेजेस दिख रही हैं, टू डिफरेंट प्लेग्राउंड्स। ये दो प्लेग्राउंड्स की इमेज है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो ए और बी को अगर हम देखें तो आप किस ग्राउंड में खेलना चाहोगे? मैं तो इस वाले में खेलना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ झूले हैं, साफ सफाई है। यहाँ देखो मक्खियां उड़ रही हैं, है ना, कितनी सारी गंदगी है, धुआं ही धुआं है यहाँ पर, राइट। सो मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन ए एज इट इज क्लीन। ये वाला अच्छा है क्योंकि ये क्लीन है, वेल मेंटेन है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। लेकिन बी जो है वो पॉल्यूटेड है, डर्टी है, अनहाइजीनिक है, फुल ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज, राइट। मॉस्किटोज, जो मच्छर मक्खियां हैं बहुत सारी। पीपल लिविंग इन सच एरियाज में फॉल सिक मोर ऑफन। जो लोग इस एरिया में रहते हैं उन लोगों को जल्दी कोई भी बीमारी हो जाती है, फॉल सिक। ठीक है, देन इन एडिशन टू इंक्लूडिंग गुड हैबिट्स एंड अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल वी मस्ट कीप आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। साफ रहने के साथ साथ, मतलब अच्छी आदतें अपनाने के साथ साथ हमें अपने आसपास के सराउंडिंग, मतलब आसपास के एरिया को भी क्लीन रखना चाहिए। हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ इन अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट? कभी कभी आप ऐसे एरिया में जाते हैं, मान लीजिए कहीं पर झाड़ू लग रही है या धूल बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, राइट। दैट इज बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। क्योंकि धूल मिट्टी में सांस लेना टफ है, तो जो साफ पानी है, साफ हवा है, बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। इन सिटीज, जो शहर होते हैं, वहां पर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। कैसे? फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग और अस्थमा।
फैक्ट्री से धुआं निकलता है, गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, इस वजह से कफ या अस्थमा जैसी सांस वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वैसी बीमारियां हो सकती हैं। द AQI क्या होता है, साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिए। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये हमें हेल्प करता है जानने में कि हाउ क्लीन द एयर इज, कहीं की भी हवा कितनी क्लीन है। अ क्लीनर एनवायरमेंट हेल्प्स अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। अगर क्लीन एनवायरनमेंट है तो मदद करता है, हेल्प करता है हमें हेल्दी रहने में और अच्छा फील करने में। नाउ बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी। हेल्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हमारी बॉडी से रिलेटेड है। आवर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स है, हमारे रिलेशनशिप, ये भी मैटर करते हैं। इवन इफ वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस, अगर हम मान लो अच्छा खाना खाते हैं, साफ जगह पे रहते हैं, फिर भी ऐसा हो सकता है कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, नॉट फील गुड। इफ वी आर लोनली और अपसेट, अगर हम उदास हैं, अकेले हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, चाहे कितना ही अच्छा खाना खा लो, चाहे कितनी साफ जगह पर चले जाओ। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प कीप आवर माइंड्स हेल्दी टू। सो हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए हमें फैमिली से बातचीत करनी चाहिए, हंसना, बोलना, है ना, मस्ती करना, ये सब चीजें हमारे माइंड को हेल्दी रखती है। ओके, सो 3.2 एक्सरसाइज भी हमने देख ली। नाउ एक्सरसाइज 3.3, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। कैसे पता चलता है कि हम ठीक नहीं है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या हमारी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। सो आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी। हमारा जो शरीर है वो एक पर्टिकुलर तरीके से काम करता है ताकि वो हमें हेल्दी रख सके। व्हेन वी फील अनवेल, जब हम ठीक फील नहीं करते हैं, इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड। सो जब हम अनवेल फील करते हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड अस, हमारे अंदर कुछ तो सही से वर्क नहीं कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। वी मे हैव सिम्टम्स सच एज पेन, टायर्डनेस, डिजीनेस एंड साइन ऑफ फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग दैट इंडिकेट वी आर अनवेल। जब भी हम अच्छे नहीं होंगे तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जैसे कि पेन हो रहा होगा या थकान होगी, चक्कर आएंगे या फीवर जैसा, रैशेस हो जाएंगे या हाई ब्लड प्रेशर होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो ये सब दिखाता है, हमारे शरीर इंडिकेट करता है कि हम अनवेल हैं, हम फिट नहीं हैं या ठीक नहीं हैं। सो अ सिम्टम इज व्हाट वी फील। सिम्टम्स क्या होते हैं? जो हम फील करते हैं। व्हाइल अ साइन इज समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड। साइन वो चीजें हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फीवर आ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं फीवर के केस में, तो ये होता है साइन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? साइन। लेकिन सिम्टम्स क्या होंगे? जिन्हें हम फील कर सकते हैं। देन दीज हेल्प डॉक्टर्स अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल। इसी तरीके से हेल्प मिलती है डॉक्टर्स को ये पता करने में कि हम अनवेल क्यों हैं, क्या हो रहा है हमें। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3.4, डिजीज के बारे में जानेंगे। डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी। कैसी बीमारी है, कौन सी बीमारी है, किस कारण होती है, ये सब जानेंगे। सो कॉजेज क्या क्या है, क्यों होती है बीमारियां, और टाइप्स क्या क्या है, कितने तरीके की बीमारियां होती है, सो वो हम जानने वाले हैं। सो डिजीज इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी और माइंड। बहुत सारे बच्चे डिजीज की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। डी पहले लिखना है, फिर सी की स्पेलिंग लिखनी है, फिर SES। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो गलत नहीं होगी। DCZ डिजीज। ठीक है, तो यहाँ सी की स्पेलिंग आती है, बच्चे स्पेलिंग आगे पीछे E A ऐसे कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना, ताकि गलती ना हो, क्योंकि मार्क्स कट जाएंगे। आंसर सही होगा और स्पेलिंग की वजह से मार्क्स कट जाएंगे। सो डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जो हमारा बॉडी जब नॉर्मल वर्किंग कर रहा होता है उससे अफेक्ट हो जाए। मतलब बॉडी अब नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ डिजीज है, कुछ ना कुछ बीमारी है। इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। जब हमारा कोई बॉडी का एक पार्ट, एक ऑर्गन या बहुत सारे ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तब हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज होता है। सम डिजीज, कुछ बीमारियां होती हैं। कारण क्या क्या है? पहला तो है जर्म्स के कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, देन वॉर्म्स और इवन बाय प्रोटोजोआ, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। तो ये सब जो जर्म्स हैं, कीटाणु है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, देन वॉर्म्स और प्रोटोजोआ, ये कारण है कुछ बीमारियों के। एंड दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। इनको हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है, ये हमारी
शरीर में बीमारी फैला रहे हैं, इसीलिए इसको हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है। अदर डिजीज, कुछ बीमारियां जो होती हैं वो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं। अगर हम पोषक तत्व मतलब पोषण वाला खाना ना खाएं तो भी हमें बीमारियां होती हैं, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फिर हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी नहीं है तो भी हमें बीमारियां होती हैं। सम डिजीज लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हाइल अदर्स कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर। कुछ बीमारियां जो हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, कुछ बीमारियां जो है शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, और जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है उसे रेगुलर ट्रीटमेंट की और केयर की जरूरत होती है। डिजीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेजर टाइप्स। डिजीज यानी बीमारी को हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, देयर कॉजेस एंड हाउ दे स्प्रेड। पहला कि वो किस कारण से होती है, और दूसरा वो फैलती कैसे है। तो ये दो कैटेगरी या क्राइटेरिया हो गए बीमारियों को बांटने के। तो चलिए कैटेगरी डिवीजन देख लेते हैं कैसे किया गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये क्या होता है? सो सम डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ये पैथोजन से नहीं होती है। जो अभी हमने जर्म्स के बारे में पढ़ा, जो बीमारी कैरी करते हैं हमारे शरीर में, सो उन पैथोजेंस की वजह से ये नहीं होते। एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति को कैंसर है या एक व्यक्ति को डायबिटीज है तो दूसरे में नहीं फैलेगा, ये फैलता नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दे आर यूजुअली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट्स और एनवायरमेंट। ये जो बीमारियां हैं जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट अच्छी नहीं हो या हमारे एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है, इस कारण से होता है। ठीक है। सो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ सेकंड इज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? सो डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस जो होते हैं, जो अभी हमने लास्ट पेज पे जर्म्स वगैरह पढ़े, उनके कारण जब कोई बीमारी होती है तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एंड कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक और कारण से इसको कम्युनिकेबल कहा जाता है। जैसे हमने इसमें नॉन कम्युनिकेबल में पढ़ा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बीमारी नहीं फैलती है ना, इसीलिए नॉन कम्युनिकेबल। ये कम्युनिकेबल है क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बीमारी जो है वो फैलती है। अगर एक को होगा तो दूसरे को भी हो सकता है अगर इस कांटेक्ट में आ रहे हैं तो, जैसे कि टाइफाइड, देन डेंगू, देन फ्लू, चिकन पॉक्स और कोविड-19 जैसी जो हमने अभी बीमारी देखी, वो सारी ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ दिया है कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। कैसे डिजीज बीमारी जो है ट्रांसमिट होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये व्यक्ति है जिसे बीमारी है। ठीक है। सो अगर इसने किसी से हाथ मिलाया, डायरेक्ट कांटेक्ट किया, तो भी इस हेल्दी पर्सन को बीमारी हो जाएगी। हवा के माध्यम से भी, सांस उसी हवा में ये भी पर्सन ले रहा है, ये भी ले रहा है, तो भी ये बीमारी हो जाएगी। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब मान लो जैसे ये यूनिफॉर्म या ड्रेस जो है इस व्यक्ति ने पहनी थी, फिर इसी को इसने भी पहन लिया, तो इसमें भी जर्म्स हो सकते हैं, उसके थ्रू बीमारी हो जाएगी। या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जैसे कि एक ग्लास से पानी पिया, फिर सेम ग्लास शेयर कर लिया। फूड, अगर एक साथ खाना खाया, मॉस्किटो, इसी मच्छर ने पहले इस व्यक्ति को काटा, फिर यही मच्छर उड़ के गया, इसको काट लिया। तो ऐसे कीड़े मकोड़े जो एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं। या फिर जैसे रैबिट एनिमल है, एनिमल से जो डिजीज होने वाली है, तो इस तरीके से बीमारियां जो हैं वो एक पर्सन से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। सो इन रीसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे हम एनसीडी भी बोलते हैं, ये वाली डिजीज जो ज्यादा नहीं फैलती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड कैंसर, हैव मोर कॉमन इन इंडिया। ये इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल लिव। क्योंकि लोगों के जीने का जो तरीका है उसमें चेंज आया है। जैसे ईटिंग मोर प्रोसेस फूड, अब पका पकाया खाना, ये रेडीमेड फूड्स जो आते हैं वो हम लोग ज्यादा खाने लगे हैं। एक्सरसाइज कम करने लगे हैं। टुडे मोस्ट डेथ इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडी। ज्यादातर जो मृत्यु हो रही है इंडिया में, लोगों की डेथ हो रही है, वो इन्हीं कारणों से हो रही है, एनसीडी की वजह से। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स हेल्प्स अस नो हाउ डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। अब अगर हम इनको अच्छे से समझें कि क्या डिफरेंस है एनसीडी और मतलब नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल में, तो ये दोनों टाइप को समझने से हमें आसानी से पता चल पाएगा कि ये बीमारियां आखिर फैलती कैसे हैं और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड एंड स्प्रेड। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानेंगे, फिर जो नॉन कम्युनिकेबल है। सो ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन। सारे कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो पैथोजन से होते हैं। पैथोजन जैसे जर्म्स मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। दीज पैथोजन्स एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर। ये जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में जाते कहाँ से?
तो एक तरीका तो ये है कि जो हम सांस ले रहे हैं हवा में उसके थ्रू हमारी बॉडी में गया, या कॉन्टेमिनेटेड मतलब होता है दूषित, ठीक है, दूषित जो गंदा या जिस फूड में संक्रमण है, जो कंटामिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, वो हम खा रहे हैं तो उससे होता है, ठीक। और या फिर गंदा पानी हमने पी लिया। बट हाउ डू दीज पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जा रहा है ये? सो वन कॉमन वे इज थ्रू एयर, ये वाला रास्ता है ना, हवा से, सांस के थ्रू, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक शेयरिंग हैंड्स और इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। सो अगर मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इसने यहाँ पे छींका या फिर कफ लिया, तो इससे पानी के कुछ छींटे एनवायरमेंट में हमारे आसपास फैल जाते हैं, ठीक है। जब ये व्यक्ति इसी हवा में सांस लेगा तो ये जो जर्म्स है ये इसके बॉडी में एंटर कर जाएंगे। या फिर और तरीका है कि इनडायरेक्टली हमने कपड़े शेयर किए या खाना शेयर किया, इस तरीके से, ठीक है। सम ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड, खाना अगर दूषित है उससे भी ये बीमारियां फैलती हैं। सम पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज, ये मच्छर मक्खियां, इससे भी बीमारी फैलती हैं। सो दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर, इन इंसेक्ट्स को जो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर, ये कैरी करते हैं अपने साथ, ठीक है, इन बीमारियों को। By understanding how disease spread, we can take simple steps to protect ourselves and others. अब हमें पता चल गया कि ये बीमारियां फैल कैसे रही हैं, तो हम समझ गए कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। Let us find out how these communicable disease spread and how we can prevent them. अब आगे एक टेबल में हमें समझाया गया है कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है और कैसे ये बीमारियां जो है कॉज होती हैं। So let us find out एक्टिविटी है। Grade 8 students listed some communicable disease in table 3.1 during a community campaign and a library survey. यहाँ पर डिजीज वाले कॉलम में उन्होंने बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज लिखी हैं बच्चों ने। फिर चेक द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बाय रेफरिंग टू बुक्स, ट्रस्टेड वेबसाइट और आस्किंग योर साइंस टीचर, ऐड एनी मिसिंग डिटेल्स। अब यहाँ पर किस कारण से होते हैं, कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, सिम्टम्स क्या है और प्रिवेंशन क्या है, वो सारी चीजें इस टेबल में हमें दी गई हैं कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, ठीक है। सो स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज, कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं इस टेबल को देखकर और हमें पता करना है, ओके। चलिए टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं। सो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, एयर से कौन कौन सी बीमारी फैलती है। सो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, जैसे छींक रहे हैं या खांसी हो रही है, ठीक है, ये वायरस से फैलते हैं। और ये रेस्पिरेटरी, सांस लेने वाली जो हमारी नली होती है, ट्रैक्ट है, उससे ये हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे इसके सिम्टम्स कौन कौन से हो जाएंगे, नेजल कंजेशन, नाक बंद बंद फील होगी, एंड डिस्चार्ज, नोज हमारा फ्लो होगा, देन सोर थ्रोट, गले में दर्द होगा, फीवर होगा, कफ होगा और बॉडी एक, हमारी बॉडी में पेन होगा। ये इसके सिम्टम्स हैं। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाथ धोएं लगातार थोड़ी थोड़ी देर में, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम, अपने पर्सनल आइटम जैसे हैंकी वगैरह है ये हम शेयर ना करें, या माउथ को और नोज को कवर करके रखें ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये पहला हो गया कॉमन कोल्ड जो एयर की वजह से होता है ना, तो ये आप लिखते चलिए, एयर से हमने एक पढ़ा कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, ये शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, और ये वायरस से होता है, ठीक है। अब दूसरा एयर से ही चिकन पॉक्स, ठीक है, सीपी लिख रही हूं मैं, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है, ठीक। ये क्यों लिख रही हूँ आगे देखिएगा, इससे काम आएगा। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन से भी होता है ये, क्योंकि स्किन पे हमारे दाने दाने हो जाते हैं, थोड़ा सा फीवर रहता है, इची मतलब खुजली होती है, स्किन रैशेस हो जाते हैं और ब्लिस्टर्स, दाने दाने हमारी बॉडी पर हो जाते हैं। कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको हम कि किसी और में ना फैले, पेशेंट को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। कवरिंग माउथ एंड नोज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी होता है इसका मतलब इंजेक्शन वगैरह भी लगाए जाते हैं, और माउथ और नोज को कवर करके रखना चाहिए ताकि दूसरों में ना फैले। तो ये दो बीमारियां हमने देखी जो एयर के थ्रू होता है और वायरस के थ्रू होता है। अभी यहाँ एक और दी गई है मीजल्स। सो ये मीजल्स जो है ये भी वायरस से होता है और ये भी वही बीमारियां हैं जो एयर से स्प्रेड होती है हवा के थ्रू। स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी मतलब समझ रहे हैं सांस लेने की जो नली होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर, सोर थ्रोट एंड रेडिश रैशेस ऑन द नेक, ईयर्स और अदर पार्ट ऑफ द स्किन। इसका भी यही है कि पेशेंट को अलग कर दो, माउथ और नोज को कवर कर दो और गुड हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखें। और वैक्सीनेशन मतलब इस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड इंजेक्शंस लगा दें। इसमें भी ऐसे ऐसे बॉडी पे हमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। देन
टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी या ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपने सुना होगा, ये बैक्टीरिया से होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अभी तक हमने तीनों वायरस से पढ़े, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होता है और लंग्स को इफेक्ट करता है। कहाँ पर बॉडी पार्ट में होता है? ये लंग्स में होता है, जो हमारे फेफड़े हैं। कफ, फीवर, फेटिक, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मतलब होता है भूख लगना, तो ये कम लगने लगती है। नाइट स्वेट्स, रात में हमें पसीना आने लगता है। सो इससे क्या करेंगे? अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पीपल, जिसको टीबी से इन्फेक्शन है उस व्यक्ति से हम पास जाकर कांटेक्ट नहीं करेंगे। माउथ और नोज क्लोज रखेंगे, बंद रखेंगे। गुड हाइजीन मेंटेन करेंगे और गेटिंग वैक्सीनेटेड, इसकी भी वैक्सीन होती है, वो हम लगवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे एयर से रिलेटेड चारों। जैसे एयर में हमने पहला पढ़ा ये कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, दूसरा हमने पढ़ा चिकन पॉक्स, ठीक है। तीसरा हमने अभी यहाँ पर देखा जो वायरस से होता है मीजल्स एंड टीबी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एम लिख देती हूँ बस, मीजल्स ये भी वायरस से होता है, एंड टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एयर से होने वाली 4 बीमारियां हमने पढ़ ली, और कैसे फैलते हैं वायरस और बैक्टीरिया ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फूड और वाटर, मतलब खाने और पानी जो कंटामिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, उससे कैसे बीमारियां स्प्रेड होती है और कौन कौन सी होती है। जैसे पहला है हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से होता है, इसमें लीवर हमारा इफेक्ट होता है, फेटिग, देन चक्कर आ रहे हैं, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया मतलब होता है उल्टी जैसा मन होना, वोमिटिंग, देन जॉन्डिस, पेन इन अपर राइट एब्डोमेन, हमारे पेट के सीधे साइड ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। इसका प्रिवेंशन क्या है? हमें गर्म पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन। ऐसे ही कॉलरा जो होता है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टीबी और कॉलरा अभी हमने 2 देखे जो बैक्टीरिया से होते हैं। ये इंटेस्टाइन जो हमारी आंतें हैं उसको इफेक्ट करते हैं, डायरिया हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि उल्टी हो रही है तो उससे शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इससे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? गुड हाइजीन मेंटेन करके, सैनिटरी हैबिट्स, जो हम बाथरूम वगैरह जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं तो हाथ धोकर, साफ सुथरा रहकर, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उबला हुआ पानी पीकर और अच्छे से पका हुआ खाना खाकर, और वैक्सीनेशन, इंजेक्शंस के थ्रू हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये वाटर और फूड के, पहला हमने पढ़ा हेपेटाइटिस ए, दूसरा हमने पढ़ा कोलरा। देन दी थर्ड इज टाइफाइड। टाइफाइड भी जो होता है वो इसी कारण से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये भी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। इसमें सिम्टम्स क्या है? सिर दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहेगा, है ना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर रहेगा और डायरिया रहेगा। इसमें भी हाइजीन अच्छी मेंटेन करो, सैनिटरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, कंजम्पशन ऑफ अच्छा खाना बना हुआ खाना चाहिए, देन बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। देन नेक्स्ट इज एस्कराइसिस, यानी राउंड वॉर्म्स, हमारे पेट में इस तरीके के कीड़े हो जाते हैं लंबे लंबे, इसे ये वॉर्म्स के कारण होता है, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। वॉर्म्स इन स्टूल, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, पुअर ग्रोथ अच्छे से नहीं होती बॉडी की, डायरिया, वेट लॉस होता है, और अनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और जब स्टूल पास होता है तो उसमें वॉर्म्स देखने को, कीड़े देखने को मिलते हैं। सो इसमें भी हाइजीन अच्छी हो, सैनिटरी हैबिट्स अच्छी हो, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए, ठीक है। सो ये हमने देख ली तीसरी बीमारी, और चौथी किससे? वाटर और फूड की वजह से हो रहा है। देन अब तीसरा कैटेगरी है कि इंसेक्ट से कौन कौन से, जैसे हमने पढ़ा कीड़े मकोड़ों से भी हमें बीमारियां फैलती है, जैसे मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, स्किन और ब्लड इन्फेक्ट होता है इससे, हाई फीवर, प्रोफ्यूज, देन हाई फीवर होता है, पसीना आता है, पीरियोडिक चिल्स, समय समय पर बहुत तेज ठंड लगती है। इसीलिए हमें इसमें कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं? मॉस्किटो नेट्स, जो मच्छर जाली वगैरह आती है वो यूज कर सकते हैं, लॉन्ग स्लीव ड्रेसेस पहन सकते हैं, मॉस्किटो ब्रीडिंग जो दवाइयां वगैरह आती हैं अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए ताकि मच्छर ना पनप सके। फिर एक और वायरस से बीमारी दी गई है, डेंगू और फीवर, इसमें ब्रेक बोन फीवर, मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है, मसल एंड जॉइंट्स पेन, नोजिया, फिर से आपको अजीब सी घबराहट फील होगी, फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, ठीक है। स्किन और ब्लड को इम्पैक्ट करता है डेंगू फीवर। इसमें भी वही चीजें हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी कि मच्छर जाली का यूज करो, मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होने देना चाहिए अपने आसपास। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। सो ये जो टेबल अभी हमने 3.1 पढ़ा, वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, कैसे बीमारी फैलती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये हमने देखा। Here are some simple but important precautions, यहाँ कुछ चीजें बताई गई हैं जो हम एज ए प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं, जैसे कीप आवर सेल्फ एंड सराउंडिंग क्लीन, अपने आप को, अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखें। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे, जैसे हाथ धोना, है ना, साफ सुथरा रहना, ये हम डेली यूज कर सकते हैं। हाथ धो सकते हैं सोप से, साबुन से और पानी से, ताकि पैथोजेंस जो ये
पैथोजेंस जो है जो ये बीमारियां फैलाते हैं उनसे हम बच सकें। अपने माउथ और नोज को कवर करें जब हम कफ कर रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं, तो मास्क वेयर कर सकते हैं अगर भीड़ भीड़ वाली क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। फिर अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स, हैंकरचीफ्स, जो रुमाल है या अपना तौलिया है वो हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। होम, फूड और वाटर, इन सबको हमें क्लीन रखना चाहिए। घर पे ही रुकना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए अगर हम अनवेल हैं तो, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो। अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए हमें रेस्ट बहुत जरूरी है। मिनिमाइज स्प्रेडिंग द डिजीज टू अदर्स, ताकि हम दूसरों में ये बीमारी ना फैलाएं। अगर हम ठीक नहीं है तो हमें रेस्ट करना चाहिए, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहिए। देन सम इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय वर्म्स दैट लिव इनसाइड आवर बॉडीज। कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जो कीड़ों से भी होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर हमारा खाना पचता है, पेट हो गया, आंतें हो गई, वहां पर ये कीड़े पाए जाते हैं। दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लिव एज पैरासाइट। ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व हैं उस पे ये फीड करते हैं, वो ये खाते हैं, उससे इनको ताकत मिलती है या एनर्जी मिलती है, और ये पैरासाइट का काम करते हैं। सो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और अनदर लिविंग बीइंग। जैसे आपने जुएं सुनी होंगी, बालों में जुएं आ जाती हैं, तो जुएं क्या है? एक पैरासाइट है। पैरासाइट हर वो चीज हो सकती है जो किसी और बॉडी पर रहकर और उस बॉडी से अपनी एनर्जी ले। जुएं हमारे शरीर में रहती है, हमसे हमारे शरीर का एक खून पीती है, या जिस तरीके से उसको उसका जो लाइफ है वो सस्टेन हो पाता है। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और लिविंग बॉडी पे रहकर और अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं। देन दीज वर्म्स यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल और कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल। ये जो वर्म्स है, ये जो कीड़े हैं, ये दूषित खाने से या पानी से, इन चीजों से फैलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड। अभी तक हमने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा। नॉन कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे में फैलती नहीं है। सो ये कैसे होती है डिजीज? सो यू लर्न द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा आर लिंक्ड टू लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल से लिंक होते हैं, डाइट से लिंक होते हैं और एनवायरमेंट से। ये मोस्ट कॉमन डेथ के कॉजेज हैं इंडिया में। इन ग्रेड 6 यू ऑल्सो लर्न अबाउट डिजीज लाइक स्कर्वी, एनीमिया एंड ग्वाइटर। जो हमने स्कर्वी, जिसमें जो गम्स है हमारी, जो मसूड़े हैं, उससे रिलेटेड बीमारी होती है, या एनीमिया जो ब्लड की कमी होती है, ग्वाइटर जो हमारे गले में प्रॉब्लम होती है, वो सब हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था। व्हाट विल हैपन इफ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन। अगर मैं आयोडीन की मात्रा ज्यादा ले लूं, आयोडीन हमारी बॉडी को जरूरत है, लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में ले ले तो क्या होगा? वो इस बॉय का क्वेश्चन है। सो ये जो बीमारियां हमने पढ़ी, एनीमिया, स्कर्वी, ग्वाइटर, विच आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। अगर हमारे खाने में जैसे आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है तो हमें ग्वाइटर होता है। ठीक है, ये जो बीमारी हमने अभी पढ़ी, ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। अनीमिया जो ब्लड की कमी के कारण होता है। सो इसीलिए दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज एंड आर नॉन कम्युनिकेबल। ये डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी है, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी के कारण ये आपकी बॉडी में हो रहे हैं, और ये नॉन कम्युनिकेबल है। आपको खून की कमी है तो आप किसी के साथ भी बैठो, किसी को भी टच करो, आपके टच करने से किसी दूसरे पर्सन के ब्लड की कमी नहीं हो सकती, राइट? सो डिजीज सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा में ऑफन persist for a longer time, more than 3 months। ये जो बीमारी है जैसे कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा, ये लंबे समय तक बनी रहती है, 3 महीने से भी ज्यादा, एंड आर रेफर टू एज क्रॉनिक डिजीज। क्योंकि ये लंबे समय तक बनी रहती हैं तो इन बीमारियों को हम क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं, राइट? सो डायबिटीज इज कॉमन डिजीज विच इज बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट इन एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। डायबिटीज ऐसी ही एक बीमारी है जो आजकल बहुत सारे बड़ों में देखने को मिल रही है और बच्चों में भी फैल रही है। इनफैक्ट इंडिया नाउ हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज इन वर्ल्ड। इंडिया जो है अभी सबसे ज्यादा, या कह सकते हैं एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा डायबिटिक पर्सन, चाहे वो एडल्ट हो चाहे बच्चे हो, पाए जाते हैं। इट ऑफन डेवलप्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो सही से बैलेंस ना हो, अनहेल्दी खाना अगर हम खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, या ओवरवेट, ओबीस, मोटापा अगर हमें हो रहा है, तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है। देन नेक्स्ट दिया हुआ है, लेट अस लर्न मोर अबाउट कॉजेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रिवेंशन। अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानते हैं और इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में। सो लेट अस सर्वे, यहाँ सर्वे दिया है, फाइंड आउट 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इन योर नेबरहुड, टॉक टू डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर और फैमिली मेंबर से इनके बारे में जानने के लिए, और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो भी हम वेबसाइट वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे एक टेबल दिया हुआ है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जो है उसके बारे में, नेम दिया है जैसे ओबेसिटी, जो मोटापा होता है, उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि मोटापे से हम बच सके। तो ऐसा यहाँ पर एक टेबल
आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ दिया है डायबिटीज, क्या साइन है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, हमें यूरिनेट करने का, सूसू हमें बार बार आएगी, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत प्यास लगेगी, वेट लॉस होगा हमारा, टायर्डनेस, थकान रहेगी, स्लो हीलिंग, कुछ भी हो जाता है तो हम हील बहुत धीरे धीरे होते हैं, हमारी बीमारी बहुत देर से ठीक होती है। ठीक है, तो ऐसे पूरा टेबल कंप्लीट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। सो ओबेसिटी, जो मोटापा है, तो इसमें हम साइन सिम्टम्स क्या देखेंगे, बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, फेटिक यानी चक्कर आएंगे, जॉइंट में पेन होगा। तो ये कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर बैलेंस डाइट खा रहे हैं या एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। देन डायबिटीज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें क्या करना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, वेट मेंटेन करके रखना होगा नॉर्मल, और शुगर इंटेक, चीनी या जो शक्कर है, जो मीठा है, वो हमें कम खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी अगर हाई हो रहा है तो इसके सिम्टम्स हैं, सिरदर्द रहेगा, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखेगा, चेस्ट में पेन होगा और सांस लेने में कठिनाई होगी। सो अगर हाई बीपी है तो नमक कम खाना चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। देन हार्ट डिजीज, अगर दिल से रिलेटेड कोई बीमारी है, सो चेस्ट में डिस्कम्फर्ट रहेगा, सीने में दर्द रहेगा, सांस जल्दी जल्दी आएगी, देन फेटिक, चक्कर आएंगे, और हार्ट बीट जो है वो रेगुलर नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इसका भी यही है, हेल्दी डाइट खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस से बचना है, और रूटीन लेवल पे हेल्थ चेकअप्स करवाते रहने हैं। ओके, सो इस तरीके से आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, बी अ साइंटिस्ट, डॉक्टर कमल रानदेवे। सो 1970 से 2001 तक इनका समय है। शी वॉज अ पायनियरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर। शी स्टडीड हाउ हॉर्मोन्स एंड सर्टेन वायरसेस आर लिंक्ड टू कैंसर। इन्होंने स्टडी किया कि किस तरीके से जो कुछ हॉर्मोन्स हैं और कुछ वायरसेस हैं वो कैंसर से रिलेटेड हैं, हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, जिसके पता चलने से इसके ट्रीटमेंट में हेल्प मिली, प्रिवेंशन में हेल्प मिली। हर वर्क ऑल्सो शोड हाउ टबेको, डाइट एंड पोल्यूशन कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर। इन्होंने ये भी पता किया किस तरीके से अगर कोई तंबाकू खा रहा है या उनका डाइट अच्छा नहीं है या पोल्यूशन है आसपास, तो ये कैंसर के रिस्क को कैसे बढ़ाता है, और हेल्दी लाइफस्टाइल के इंपॉर्टेंस को इन्होंने हाईलाइट किया। ठीक है, सो आई होप इनके बारे में आपने अच्छे से समझा। सो इसके साथ ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.5 से देखेंगे हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज। 8th क्लास के बच्चे बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लीज कमेंट मी कि आपको आगे कौन से चैप्टर्स पहले चाहिए या और कौन से चेंजेस आप करवाना चाहते हैं वीडियोस में। ओके, सो आई होप कि ये वाला जो पार्ट हमने कवर किया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दोज चेंजेस इन द नेक्स्ट वीडियो। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.